जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो बोलो राधा। ताली बजते रहें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ, नहीं बजा पा रहे हैं, मत बजाएं। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन लाभा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय। ताली बजते रहें दोनों हाथ से। जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जशोदनंदन जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय राधा पद साथी राधा पद साथी राधे। बोलो बोलो बोलो। पद साथी। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम। ओ गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय। ताली बजते रहें। गौरानिताय गौरानिताय। ओ प्रभुपदा शिला प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निदाय गौरा हरि बोल रे बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
निताय गौर प्रेमानंदे। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र स्मृति जवाइन ग्रेस भाई चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। यदि हो सके तो झुककर प्रणाम करें। झुक करके प्रणाम करने से काफ़ी पाप करते हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते। जम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र स्मृति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। नाम आचार्य शलहीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरधार सरस्वती गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीमापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगमय यमुनामाई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो, बोलो हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु और गौरंग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग हल्का सा इस तरफ आगे आ जाइए ताकि पीछे में जगह मिले। थोड़ा सा आगे आप लोग भी थोड़ा सा आगे आना चाहते हो, आगे आ जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तगण का हार्दिक स्वागत करते हुए यहाँ आज का जो संडे फीस्ट है इनमें आप लोगों का स्वागत है। ये केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में 650 मंदिर हैं जहाँ पर इस प्रकार के स्वागत किए जाते हैं और इस प्रकार से कि जो भगवान का जो गुणानुवाद है, भगवान का जो लीला है इत्यादि वहाँ पर बताए जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, है ना। भाग्यशाली हैं आप लोग कि यहाँ पर आप लोग पधारे हैं। और आज का जो विषय हम लोग लेंगे भागवत गीता का 4 अध्याय का 24वां श्लोक। हमारे बीच में हिज ग्रेस जितामिता प्रभु हैं, तो उनसे हम विनम्रता से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो भी कुछ हम बोलें वो हमारे लिए शुद्धिकरण हो और आप लोगों के लिए लाभदायक भी होगा। तो श्लोक प्रभु जी तो इस श्लोक जो है भागवत गीता का 4 अध्याय श्लोक नंबर 24। तो क्योंकि बोर्ड पे लिखा नहीं है, एक बार मैं ही बोल लेता हूँ, फिर आप लोग सुनिएगा। ब्रह्मपानम ब्रह्महावे ब्रह्मग्नो ब्राह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मा समाधिना। अनुवाद इस प्रकार से है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये बहुत श्लोक हमने तैयारी तो किए नहीं, क्योंकि सुबह ही बताए थे। तो मैंने गीता खोला, जो श्लोक में आँख पड़ा मैं इस श्लोक को ही मैंने लिया है। आप में से कितने लोग भागवत गीता पढ़ते हैं हाथ ऊपर रोज नियमित रूप से? बहुत अच्छा। कितने लोग जो हैं जो नहीं पढ़ते हैं शुरू करेंगे? बहुत अच्छा, क्या बात है। कितने लोग के पास भागवत गीता नहीं है हाथ ऊपर? चलो, कितने लोगों के पास जो गीता नहीं है वो एक लेना चाहते हैं? एक हाथ है, एक साहसी है। और कोई? 2। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो भागवत गीता बाहर जाएंगे तो मिल जाएंगे। जिनके पास लक्ष्मी भगवान ये कर्म की व्यवस्था है कि लक्ष्मी ना होने के कारण थोड़ा सा पाबंदी है, जिनके पास नहीं भी है वो हमसे मिलिएगा, भागवत गीता हम वैसे ही देंगे आपको। और यदि है लक्ष्मी
तो उसको लेकर के आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शुरू करना चाहेंगे, भागवत गीता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भागवत गीता क्या है? हमारे जीवन का एक मार्गदर्शक सूची कहते हैं या मैनुअल बुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या कहते हैं इसको? मैनुअल बुक। मैनुअल बुक जानते हैं क्या है ना? क्या है मैनुअल बुक? इंस्ट्रक्शन फॉर नॉर्मल फंक्शन। या वेरी नाइस। छोटा सा मोबाइल आप ले लीजिएगा, उनके साथ एक छोटी सी किताब आते हैं। उस किताब को पढ़ने से हमको उस मोबाइल को कैसे चलाना चाहिए वो पता चलता है। यही है ना? अरे हाँ, यहाँ तो बोलो। हाँ, तो भागवत गीता क्या है? जीवन का मैनुअल है। क्या है? बोलिए। हाँ, वो क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, ये भागवत गीता सिखाते हैं और इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता में 5 मिनट थोड़ा सा मनन करते हैं गीता के ऊपर, फिर इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करें। आप में से कितने लोग को पता है कि भागवत गीता किन किन के बीच में चर्चा हुआ है? जिनको पता है हाथ ऊपर। समय शुरू होता है अब। कुछ हाथ खड़े हुए हैं मैया की ओर, तो केवल 3-4 हाथ ही खड़े हैं। आप बताइए। एक 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 है? एक अर्जुन, उन्होंने कहा अर्जुन। इनमें से एक कौन हाथ खड़ा किया था? कृष्णा। अर्जुन और कृष्णा। और कोई है इसमें? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हम जानते हैं, सब लोगों को पता है। 50% नहीं चाहिए, 100% दीजिएगा यदि पता है 100%। और जब नहीं पता है हम बताएंगे आप लोगों को, है ना? आप बताएंगे। एक और संजय। तो कौन हुआ? अर्जुन, कृष्ण और संजय। और कोई है हाथ ऊपर? 2 हाथ ऊपर है, 3 हाथ ऊपर है। एक मैया। कौन? आप बताएंगे। धृतराष्ट्र। हरे कृष्णा। तो 4 लोग हो गए। कितने लोगों को पता नहीं था कि 4 लोग हैं इसमें? हाथ ऊपर है। बहुत लोगों को पता नहीं था। ठीक है, जानकारी हो गए। खुश हैं? अरे खुश है कि नहीं है? खुश हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने संस्था खोला है कि ताकि हम लोग आकर के सीखें। प्रभुपाद जी कहा करता था, दिस इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजुकेशनल सेंटर। क्या है ये? हिंदी में क्या बोलेंगे एजुकेशनल सेंटर को? हाँ? आध्यात्मिक चिकित्सा शिक्षा केंद्र। आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। Isn't it something amazing? कि बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुले हैं, वहां पर ये शिक्षाएं बताइए नहीं है। और कहाँ बैठे हैं? भारत में बैठे हैं, जहां सब जड़ है। यहाँ पे जहाँ समस्त ऋषि मुनि अवतारे भगवान का कितने समस्त प्रकार के यहाँ पे लाभ हम लोग को मिलता है आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए, लेकिन शिक्षाएं नहीं है। बातें नहीं। कृपा करके बातें ना करें, भगवान आशीर्वाद देंगे आप लोग को। बातें नहीं करेंगे तो। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछे। प्रश्न आपसे दूसरा प्रश्न पूछो। नहीं, यदि पूछे तो बोलिए हरि बोल। बहुत धीमी है, बोलिए हरि बोल। वहां वाले तो बोलना ही नहीं चाहते, बोलिए हरि बोल। दूसरा प्रश्न है, फिर हम लोग श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? जिनको पता है हाथ ऊपर। 2, 4, 8, 10, 12, 14 प्रभु की ओर से। 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15 लोग मैया की ओर से हैं। क्या बात है, एक ज़्यादा है मैया की ओर। कोई आप में से बोले पीछे? मैया बताइए कितने बोले? कितने बोले? 18।
कितने हैं जी अध्याय? 18। और श्लोक कितने हैं? हाथ कम हो गया, 2 4 6 8 10 बस। और यहाँ 2 4 5 को तो 50% उधार है, 5 लोग बस। चलो एक अवसर यहाँ दिए जाते हैं। हाँ बताइए कितने 100? 700। हरे कृष्णा। तो अध्याय कितना है? 700 अध्याय। अध्याय कितना है? और श्लोक कितना है? किन के बीच में संवाद था? कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। कुछ सीख रहे हैं हम लोग? आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं? पक्का बढ़े। चलिए, भागवत गीता कहाँ पर ये उपदेश दिए गए हैं? कुछ हाथ उतरे हैं यहाँ, ठीक है, आप बताइए कहाँ पे? कुरुक्षेत्र मैदान में। कुरुक्षेत्र मैदान है, कितने लोग गए हैं? बहुत अच्छा। कितने लोग ये सुना है कि कुरुक्षेत्र मैदान वैदान कुछ नहीं है, ये सब चीज़ बेकार है, मनो है, क्या कहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन है। समस्त भागवत गीता का क्या है? हमारे ये शरीर एक रथ है और इस रथ में 5 घोड़े हैं। उस घोड़े के अंदर जो भी है, रथ के अंदर एक आत्मा है, परमात्मा। यही है समस्त भागवत गीता। कितने लोगों ने सुना है इसे? बहुत अच्छा। कितने लोग सुनने के बाद इसको माना है कि ऐसा ही है? अच्छा, मतलब कुरुक्षेत्र नहीं है, भगवान ने युद्ध नहीं किया है। अच्छा है। तो कई लोगों का ये दावा है ये भगवान वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बस हमारे शरीर ही सब कुछ है, इसमें ही ईश्वरो अहम, अहम भोगी, अहम करता, समस्त मैं ही हूँ। आज माया में हूँ इसलिए भगवान नहीं हूँ। जिस दिन माया से मुक्त हो जाऊंगा तो भगवान हो जाऊंगा। कितना अच्छा लगता है ना, मैं भगवान हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ है? भगवान बन सकते हैं हम लोग? कितने लोग मानते हैं भगवान बन सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक मानते हैं जय मैया का हाथ ऊपर है, हरि बोल। प्रभु जी मानते हैं भगवान बन सकते हैं, क्या बात है, हरि बोल। पीछे वाले क्या बात है, कौन सा भगवान बनना चाहते हैं? अरे मालिक, वो बात तो रखो, किसी का भला करना, यदि पता चले भला क्या है तो वे भला करेंगे ना। कोई जा रहे हैं रास्ते पे, बीड़ी भगवान के नाम पे एक बीड़ी दे दीजिए, दे दिया, भला हुआ। किसी व्यक्ति को कुछ खाना दे दो, उसका भला हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? किसी व्यक्ति को कुछ खाना दे दो, बिस्किट खरीद के दे दो या कुछ दे दो, भला हुआ? कितने लोग हुआ है? हाथ ऊपर। वेरी नाइस, हुआ। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा, घर पे जाकर के। अभी मैं बोलूंगा लेकिन घर पे भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। भगवान कहते हैं जो भी हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम बनाते हैं, खाते हैं, बांटते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो केवल पाप होता है। जो भी व्यक्ति मुझ भगवान को इसको अर्पित करते हुए वो बना करके अर्पित करते हैं और पाते हैं, वो पाप से रहित हो जाते हैं। कौन सा अध्याय साहब? तीसरा अध्याय का बोलो, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। आप लोग घर पे जाकर के आराम से पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि जो भी हम लोगों सोचते हैं कि दान देने से ही पुण्य मिलता है, लेकिन वो दान यदि राजसी तामसी दान होगा तो हमको उल्टा प्रभाव पड़ेगा। किसी को आपने दान दे दी, पैसे लिए आपके 50 रुपया 10 रुपये दे दी और उन्हें बीड़ी खरीद ली, तो क्या परिणाम मिलेगा? हाँ जी, हाँ? परिणाम क्या? कुछ देने से तो मिलेगा ना। जैसे कोई ऐसा कुछ दिया आपने तो कुछ तो मिलना होगा, मिले बिना तो होगा नहीं, मिलना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी कभी बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या होता है, एक के साथ एक फ्री होता है। कभी देखा आपने, सुना, कभी मिला आप लोगों को? जूस लिया तो जूस के साथ अरे नहीं सर 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 आइए, ये आपके लिए है। नहीं हमको नहीं चाहिए, खी तो चाहिए। नहीं आपको लेना है, ये आपके लिए है। ज़बरदस्ती हाथ में देते हैं, हम तो नहीं रखेंगे, आपको दें।
तो आपने किसी को कुछ दी, आपको परिणाम मिलना है, चाहे वो अच्छे हो या, बोलिए, अच्छे हो या बुरे हो। यदि आपने बीड़ी पैसे दिया, वो बीड़ी खरीदा, वो बीड़ी का जो परिणाम उनको मिलने वाला है, इसमें 50% आपको मिलना है, चाहे आप चाहो या। हरे कृष्ण। इसीलिए प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किए हैं। वहाँ लोग आके दान देते हैं, उससे चावल खरीदे जाते हैं, दाल खरीदे जाते हैं, सब्जियां खरीदे जाते हैं, उसको बनाए जाते हैं शुद्ध वातावरण में, भक्त के द्वारा उसको भोग लगाए जाते हैं, और इस खिचड़ी को जो भी पाते हैं उसको कर्म फ्री डाइट, ऐसा एक भोजन जिसमें कर्म नहीं है। कैसा कर्म? नकारात्मक कर्म नहीं है। तो जो व्यक्ति ने दान दी, जो व्यक्ति ने दान लिए, जिन्होंने बनाए, जिन्होंने भोग लगाए, जिन्होंने वितरण किए और जिन्होंने पाए, उन सब लोगों का, अरे बोलो तो सही, लाभ होता है। तो इस प्रकार से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि भागवत गीता क्या है। एक मैनुअल बुक है हम लोगों का, जो अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप लोगों को, कितने लोगों को ये पता है कि भागवत गीता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिखाए जाते हैं? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर। 5, 6, 7, 8, बस इतने लोगों को पता है। कभी ये प्रश्न पूछे जाएं कि वहाँ उस इतने बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर गीता क्यों सिखाए जाते हैं? कोई बोलना चाहेंगे क्यों सिखाए जाते हैं वहाँ पे? वहाँ तो कोई केवल हिंदू नहीं है, वहाँ पे केवल क्या नहीं है? हिंदू नहीं है वहाँ पे। और कितने प्रकार के वहाँ पर समस्या भी खड़े हुए हैं, कितने प्रकार के वहाँ पर ऑब्जेक्शन भी खड़े किए गए हैं। और वहाँ ऑब्जेक्शन के साथ साथ तो काफ़ी लोग कहें कि हम तो पालन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो वहाँ के टॉप प्रोफेसर्स हैं उनका ये कहना है कि भागवत गीता मैंने 14 बार पढ़े हैं, और यदि मानव में हम लोगों को शांति हम लोग लाना चाहते हैं, ये भागवत गीता ही शांति ला सकता है। क्योंकि भागवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन या जो भी रिलीजन, भागवत गीता क्या है? एक मैनुअल, एक विज्ञान है, साइंस है। भागवत गीता क्या है? बोलिए, साइंस है। और इस साइंस को कृष्ण भगवान ने लगभग 5000 साल से थोड़ा ज़्यादा समय, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में ये सर्वप्रथम, द मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट पावरफुल जो सेमिनार भगवान ने अर्जुन को दिए। किन के लिए? किन के लिए दिए? सब जीवों के लिए। अर्जुन को माध्यम बना करके उन्होंने दिए। तो यहाँ आज के जो श्लोक हैं थोड़ा चर्चा करेंगे, वरना प्रश्न उत्तर में ही निकल जाएगा पूरा। तैयार हैं हम लोग? तो यहाँ पर बताते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है। कृष्ण भावनामृत में लीन का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस दाढ़ी वारी बढ़ने दीजिए, बाल बढ़ने दीजिए, स्नान ना करे, नाखून ना काटे, ब्रश ना करे, एकदम विरक्त हो जाए, ये ना का मतलब क्या है? पूर्णतया कृष्ण भावनामृत का तात्पर्य क्या है? पूर्ण कृष्ण भावनामृत का तात्पर्य ये है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? बोलिए, भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। और यदि भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, भगवान हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, भगवान ये प्रॉमिस करते हैं कि हमको जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अर्पित करते हैं, मैं उनका शुभ और अशुभ जो फल है उससे मैं मुक्त कर लूँगा। किससे मुक्त कर लूँगा? हाँ जी, किससे मुक्त कर लेंगे? शुभ और अशुभ। ये आप लोग पढ़ सकते हैं घर पे जा करके 90 अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक में। कौन सा? 90 अध्याय का 27वां 28वां श्लोक में।
भगवान कहते हैं कि समस्त जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, वो मुझ भगवान को करते हुए करो। तो ऐसे लगता है कि भगवान मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो मेरे को दो ना। ऐसा लगता है ना कि भगवान सब कुछ मांगते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार की प्रक्रिया यदि वो अपनाते हैं कि किसके लिए, भलाई के लिए है। बोलिए क्या भलाई मिलता है इसमें हम लोग को? कि भगवान जो है हमारे जो अशुभ और अशुभ जो फल, जो परिणाम मिलना है उससे ही मुक्त कर लेंगे। अशुभ तो मान लेते हैं कि अशुभ नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन शुभ तो चाहिए है ना। कि लोग मानते हैं शुभ चाहिए होगा, हाँ तो पर ऑब्वियसली शुभ तो चाहिए। कुछ तो कंफ्यूज है कि नहीं हो, हाँ तो बोले शुभ और अशुभ जो फल हम लोग को मिलना है, उन दोनों के लिए हमको शरीर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? बोलिए। और शरीर चाहने का मतलब ये है कि 9 महीने माँ के गर्भ में। शरीर का तात्पर्य ये है कि हमको जन्म लेना होगा। शरीर का तात्पर्य ये है कि हमको बूढ़ा होना पड़ेगा। और शरीर प्राप्त होने का मतलब ये है बीमारी होगा। और शरीर का मतलब ये भी है अंतिम राम नाम सत्य होना होगा। बातें नहीं। कौन बात कर रहे हैं? जो बात करेंगे 101 रुपये का पर्ची काटे जाएंगे। हरे कृष्णा। बातें नहीं। बहुत धन्यवाद। आप समझे इस बात को? तो वहां पर जब भगवान कहते हैं शुभ अशुभ, कि मतलब ये है कि भगवान नहीं चाहते हैं पुनः हम लोग इस संसार में आए। क्या नहीं चाहते भगवान? बोलो। कितने लोग आना चाहते हैं इस संसार में? हाथ ऊपर। क्या बात है, एक साहसी व्यक्ति है। 2 3 4, ओ क्या बात है। कितने करोड़ हैं? क्यों आना चाहते हैं संसार में? खड़े होकर के बताइए। नहीं, ईश्वर का नाम मत लीजिए। आपसे पूछा हमने, आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते? आना चाहते। क्यों है? धरती माँ से प्यार है। कितना प्यार आपने किया धरती माँ? क्या क्या प्यार आपने व्यक्त किया है धरती माँ को? वो ठीक है, धरती माँ को कितना प्रेम किया आपने? क्या चीज बताओ, एक तो बता दो। ओ सपने हैं। इसका मतलब प्रेम हम सपने में करेंगे तो प्रेम कहा जाएगा? हैं? और करने से पहले कितना उम्र के हैं आप? 36 का हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या गारंटी है? हाँ, इसलिए एक सुंदर उपाय दूंगा आपको कि अभी भी इस समय आप पृथ्वी माँ की सेवा कर सकते हो। जब पृथ्वी के ऊपर जब असुर आते हो, असुर अत्याचार करते हो, तो पृथ्वी कांपना शुरू कर लेते हैं। कौन कांपना शुरू कर लेते हैं? बोलो। वैसे ही जब इस पृथ्वी के ऊपर भक्त जन आकर के भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवत प्रचार करते हैं, तो पृथ्वी कांपती है। उसका कंपन कैसे होते हैं? प्रेम का कंपन, प्रेममयी। यदि हम पृथ्वी की सेवा करना चाहते हैं तो पृथ्वी का सेवा वैसे ही होते हैं कि जब हम भगवान के भक्त बनेंगे और भगवान के बारे में बोलेंगे तो पृथ्वी माता अति प्रसन्न होंगे। भक्त बनने का तात्पर्य है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि गाय की हत्या हो। भक्त बनने का तात्पर्य है कि हम लोग जो भी कुछ खाएंगे वो प्रभु का उच्छिष्ट होना चाहिए। अब जब हम उच्छिष्ट पा लेंगे, भगवान का उच्छिष्ट पाने के बाद किसी को भी हम देंगे, उनका भी लाभ होगा। चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। तो जिन जिन जीव को ये प्राप्त होगा वो भी लाभान्वित होगा। और जब भक्त बनेंगे तो 4 प्रकार के पाप कार्य से हम लोग दूर भागेंगे। कौन कौन सा 4 प्रकार के पाप कार्य आपको पता है? 4 पाप कार्य हैं कौन कौन? हाथ ऊपर, किन को पता है?
नहीं 50 नहीं है, 100% चाहिए। एक खरा है, 2 3, यहाँ बिल्कुल पता नहीं है। 4 प्रकार के पाप कार्य, एक बताइए इसमें। एक बताइए। मांसाहार करना। बोलिए क्या है पहले पाप? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। मांसाहार करने से क्या फिर दिक्कतें होते हैं उसमें? मांसाहार करने से क्या दिक्कत है? किसी का ये भी कहना है कि यदि हम इस पशु पक्षी को नहीं खाएंगे तो समाज में इतना बढ़ जाएगा कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। हम उस मछली को नहीं खाएंगे तो तालाब में इतना मछली हो जाएगा, धक्का देकर के रोड में आना शुरू हो जाएगा, अपने घर में भी आ जाएंगे, अपने बेडरूम में भी आ जाएंगे। इसलिए प्रभु जी हम लोग को तो खाना चाहिए ताकि वो कम हो, फिर हम लोग जीवित रह सकते हैं। ऐसे दुष्प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। हमको एक चीज बताइए, उस पशु को खाने के लिए उसको पर अत्याचार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो, अरे बोलो तो सही। पड़ेगा। जिनके प्रति हम अत्याचार किए हैं, वो अत्याचार जो कार्य हमने किए हैं वो हमारे पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो। बिल्कुल नहीं बोलना चाहते। आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे करनी तो तैयार हैं। यदि हमने एक मछली खाए तो हमको पुनः मछली बनना पड़ेगा। हमको पुनः जल से निकाले जाएंगे कांटे के द्वारा, पुनः ला करके उसको काटे जाएंगे। उसको जो भी आप जानते हो क्या करते हैं उससे। क्या तैयार है हम लोग? नहीं तैयार है। तो उस परिणाम से बचने के लिए 4 प्रकार के जो पाप कार्य हैं उससे हमको बचना चाहिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा पाप कार्य, हाँ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ जो पैसे वाले जो खेल हैं उसको खेलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक से लेकर के अंत तक क्या है, इसमें झूठ ही झूठ है। क्या है इसमें? बोलो। झूठ ही झूठ है। और जो व्यक्ति शुरुआत से झूठ बोलेंगे, मध्य में झूठ बोलेंगे, अंत तक झूठ बोलेंगे, तो शरीर जब त्यागेंगे तो क्या स्मरण करेंगे? झूठ ही स्मरण करेंगे। तो जो मांस भक्षण करते हैं उसके अंदर दया भ्रष्ट हो जाते हैं। जो जुआ खेलते हैं उनके अंदर सत्यता भ्रष्ट हो जाता है। तीसरा, नशा। नशीली पदार्थ सेवन करना, नशे का जो चीज़ पाना, उसको पीना, उसको खाना, जितने भी नशे का चीज़ है वो सेवन करने से हमारे क्या दुर्दशा होता है इसमें? है जी? नशा लेने से, नशा करने से क्या भ्रष्ट होता है? तपस्या भ्रष्ट होता है। कोई व्यक्ति दारू पी करके आते हैं, गांजा पी करके नशे में हो, वो कभी सुनेंगे कि वो नशे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, भगवान की सेवा की हैं और रामायण का श्लोक मुख से निकले हैं और सबको आलिंगन करते हुए प्रेम का संवाद कभी सुना ही है? जो व्यक्ति नशेली चीज सेवन करते हैं उनके अंदर ये तपस्या भ्रष्ट हो जाता है। चाहे वो वाणी का तपस्या हो, चाहे मन की तपस्या हो, चाहे वो शरीर की तपस्या हो। और चौथा, अवैध संबंध। आप समझे ना? अवैध संबंध का तात्पर्य है, अवैध तो पहले से ही है, संबंध स्थापित से करेंगे तो उसमें कौन सा जो धर्म का जो है पाया वो भ्रष्ट हो जाते हैं। स्वच्छता। ना भीतर हम लोग स्वच्छ रहेंगे, ना बाहर स्वच्छ रहेंगे। तो जो व्यक्ति यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because all of his full contribution to the spiritual activities, उनका कि जितने भी कार्य है वो क्या है, वो भगवान के संतुष्टि के लिए करता है। अभी प्रश्न ये उठाए जाए, ये केवल हम लोग भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कभी कभी ये प्रश्न उठता है, सब भगवान के लिए करें, भगवान के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हम लोगों को?
क्या भगवान को अर्पित करने से, जैसे कहीं मित्र, हम मित्र को हमने दे दिया 50 रुपये, जेब में 50 रुपये दे दिया उनको, तो हमको क्या मिला बदले में? हैं? जन्म मोह से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और भगवान को अर्पित करने से क्या लाभ मिलता है? गजेंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों सुना है? गजेंद्र जो है, एक लीला है भागवतम के अंदर, जो गजेंद्र था उनको किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और मगरमच्छ के साथ कई साल, कितने साल? 10,000 साल। जितना भी तो प्रभु हमारे है ना एनसाइक्लोपीडिया है, तो जो चीज़ पता नहीं है प्रभु जी से पूछेंगे तो तुरंत प्रभु जी बता देंगे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी जैसे हमारे बीच में बैठे हैं, मार्गदर्शन करते रहे। तो 10,000 साल ये लड़ाई चलते रहे। कभी हाथी मगरमच्छ को खींच रहा था तो कभी मगरमच्छ खींच रहा था। वो बस 10,000 साल चलते रहे, क्योंकि मगरमच्छ जो था वो पानी का जीव होने के नाते उनका वहां शक्ति बढ़ रहा था। क्योंकि हाथी वो सरफेस को क्या बोलें, जमीन का जीव है, तो उनको पानी में रहने से उनका शक्ति क्षीण होते जा रहे थे। और अल्टीमेटली हाथी को उनको महसूस हुआ कि अब इनके साथ लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। और उस समय उन्होंने क्या किया? एक आश्चर्यचकित चीज होता है यहाँ पे, देखिए कि उन्होंने क्या किया। तुरंत ही उन्होंने अपने सुन बोलते हैं उसको, ट्रंक, उन्होंने फूल तोड़ा और फूल लेकर के भगवान को अर्पित किया। और उस प्रक्रिया से वो जो छोटा सा जस्ट ऑफरिंग एन फ्लावर, एक फूल अर्पित करने से उनको कितना लाभ मिला? क्या लाभ मिला उनको? बोलो तो सही। प्राण बच गया उनका, कष्ट से मुक्त हो गया वहां पे। यदि हम भगवान को अर्पित करेंगे, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, किसको याद है? 9:26। क्या बात है, हरे कृष्णा। शायद आवाज, अच्छा शब्द पूछो। हाँ, प्रभु जी बता रहे, एक टेक्निक बता रहे हैं। 9:26 का प्रारंभिक क्या है? पत्रम। पता? अच्छा, श्लोक याद नहीं है, लेकिन मतलब वो है, संख्या याद नहीं है आप लोगों, कोई बात नहीं। चलिए साथ में बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। याद आ गए कि नहीं? यो में भक्त्या प्रणश्यति। याद है? बड़ी नाइस। इसमें श्लोक का तात्पर्य क्या है? जो भी व्यक्ति मुझ भगवान को पत्ता, पत्रम, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम पानी, इन 4 चीज को भक्ति भावना से, विथ लविंग एक्सचेंज, यदि हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान इसको स्वीकार करेंगे। वो लक्ष्मीपति हैं, जग के नाथ हैं। वो हमारे इस जड़ पदार्थ, इस भौतिक संसार के वस्तुएं, क्योंकि वह आवश्यकता है ही नहीं है। जिस प्रकार एक माता पिता कभी आते हैं, ऑफिस से आते हैं, बच्चे के लिए कुछ लाते हैं, कुछ खाने के लिए, चॉकलेट लाते हैं, जो भी लाते हैं, और बच्चे को देते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उनको खाना आता नहीं है, लेकिन लेकर के हाथ में पूरा लेभेर लेते हैं और खाते खाते उसमें लार भी गिर जाते हैं। और बच्चे की कोई तुतले बोली में आकर बोलते हैं, पापा पापा आप खाओ ना। तो क्या माता पिता खाते हैं कि धिक्कारते हैं उसको? अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा, उसी जो लार से लिपटे हुए चॉकलेट को खा लेता। यही करते हैं ना? तो भगवान उसी चीज के भूखे हैं। भगवान क्या देखते हैं? उस प्रेम को। ये भी लगा। तो इस चीज के भूखे हैं भगवान। यदि हम प्रेम पूर्वक भगवान को हम भोग लगाएंगे, भगवान स्वीकार करता है। आप समझिए इस बात को। हरे कृष्णा, समझ रहे हैं? यदि समझ रहे तो हरि बोल बोलिए।
50% ही समझा, 50% ही हरि बोल बोले। सब लोग बोलिए हरि बोल। तो इस प्रकार से यहाँ समस्त रूप से हम यदि हम भगवान को हम अर्पित करेंगे, इसमें कई चीज़ में देखिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए बहुत ही एक मैं रहस्य बताऊंगा आपको, जो हम लोग सीखे हमारे वरिष्ठ वैष्णव से। भगवान को संतुष्ट यदि करना चाहते हैं, दानी बन करके, ज्ञानी बन करके, तपस्वी बन करके, है और क्या चीज़ है ना, खूब बड़े बड़े दान दिए, बड़े बड़े हम ज्ञानी बने, बड़े बड़े जो भी हम किए, यदि भगवान को आकृष्ट करना चाहेंगे, उनका तो हमारे से कई गुना, मतलब समस्त जो पूरा सृष्टि है वो भगवान के ही बनाए गए हैं, उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। इससे भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति मुझ भगवान को भक्ति के माध्यम से जो भी कुछ खाते मुझ को अर्पित करेंगे, जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे संतुष्टि के लिए करेंगे, भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं उनके हाथ में बिक जाता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। क्या करते हैं भगवान? मैं उनके हाथ में बिक जाता हूँ। अब बताइए किन किन के हाथ में भगवान बिक जाते हैं? मतलब बिकना अच्छा शब्द नहीं, कहने का तात्पर्य भगवान को वशीभूत कर लेते हैं। कौन है, याद करो, कौन सा लीला है भगवान जो वशीभूत हो जाते हैं? फल वाली। हरे कृष्णा। फल वाली का देखो ना, अभी 7-8 मिनट है। फल वाली कैसे थे? दामोदर लीला में फल वाली आए, फल है, फल है, कोई है फल लेना चाहते हैं? उस दिन कुछ बिक्री हुआ नहीं था, कुछ बिक्री नहीं हुआ था वहां पे। और मन ही मन में सोचते रहे कि भगवान जिस दिन खिलाएंगे तो द्वादशी करेंगे, और जिस दिन नहीं खिलाएंगे तो क्या, एकादशी कर लेंगे। सोच ही मन में सोचते रहे, आज तो लगता है वही एकादशी करना पड़ेगा। ऐसी सोच सोच करके वहां कान्हा दौड़ते आए। कौन दौड़ के आए? बोलो, जोर से बोलो। अरे बोलेंगे, बुलाएंगे, पुकारेंगे तो आएंगे कान्हा, है? तो कान्हा दौड़ करके आए और कहते हैं अब क्या क्या दे रहे हो आप? और उसको देख करके इतना मोहित हो जाते हैं, कहते हैं इतना सुंदर बच्चा, ओ हो, इनके आँख देखो कमल के जैसे, ओ इनका क्या कहते हैं, चीक है, गाल को देखो कितने लाले लाल, गोले गोल, ममाई तो बोले बोले, ऐसे कुछ कहावत लोग कहते थे, पता नहीं क्या। आप समझे ना, इतना सुंदर गाल, कितना सुंदर बच्चा, ओहो, उसमें तो मोहित हो गए। और मोहित होने के कारण देखते ही रह गए। वो कहते हैं मैया, कि माँ ही तो बुलाते हैं, मैया मैं पूछ रहा था आप क्या दे रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो फल बेचने वाली हूँ। अच्छा अच्छा, फिर हमको चाहिए। अच्छा हमको चाहिए तो ले आओ, पैसे ले आओ। कहते पैसे ले आओ? आप किस तरह के मैया हो? यशोदा मैया तो इतना खिलाते, इतना पिलाते हैं, कभी पैसे मांगे नहीं, आप कैसे पैसे मांग रहे हो? और बेचारी बोले अरे रे कितना भोला है, ओ हो। कहते हैं अच्छा अच्छा, मैंने देखा है माँ क्या करती हैं, वो चावल का दाना ले आते हैं, धान बोलते हैं उसको, धान ले आते हैं, धान देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं। तो मैं ऐसे करूं? बोला हाँ ऐसे करो। तो भाग के गया कृष्णा, है ना, उस समय जितना ज़्यादा तेज से भाग भी नहीं रहे थे, बस भाग के गए वहाँ पे, चावल लिया पूरा मुट्ठी भर करके। आते आते एक एक दाना गिर करके सब, बस 3-4 दाना रह गए मुट्ठी में। आए दौड़ करके, ये लो आपके लिए। देखा तो ओ बस इतना ही रह गए। अब उसको देख करके कहते हैं कितना सुंदर बच्चा है। बोला इतने ही पर्याप्त है, दे दो हमको, तुमने तो सब कुछ ही छीन लिया है, अब क्या रह गया? तो वो 3-4 दाना लेते हैं और पूरा फल को है ना बांध करके देते हैं, पूरा हैवी, और उस टोकरी में 4 दाना डाल देते हैं। प्रभु आप जो खिलाना चाहते हो मैं वही खाऊंगी। उसको धाक करके निकल करके जाने लगे। जाते जाते जब वो घर पे पहुंचे, अब जब वो धाक करके सिर से निकाल रहे तो हैवी लगा उनको। अरे मैं तो फल दे दिया था उनको, ये क्या हुआ? निकाला, जैसे कपड़ा खोला तो क्या हुआ? ये कोई कहानी नहीं है, किसी ने बस सोच लिया लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। ये हकीकत हुआ है। अरे भगवान आते हैं,
बुलाने वाले होना चाहिए। कैसे बुलाएंगे उसको? कौन थे जो बुलाए थे? भगवान आ गए थे दौड़े दौड़े। द्रौपदी और मीरा और रुक्मणी। आप सुन रहे हो? ये व्यावहारिक रूप से बुलाए थे, ये कोई वो कहानी नहीं है। बुलाए तो दौड़े आए, द्रौपदी के पास दौड़े आए। पहले तो सोचा द्रौपदी मैं अपने आप को बचा लूं, दोनों हाथ से पकड़ ली थी। जब उन्होंने देखा कि मैं बचाऊं तो भगवान क्यों आए, मैं पूरा शरणागति हो जाऊं। फिर देखते हैं भगवान आते कि नहीं आते। प्रॉमिस तो किया था उन्होंने कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वहां भगवान इतना परेशान हो गए, है ना। डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो रुक्मणी देखती है, अरे कृष्ण आज क्या बात हो गया? आपको टेबल मैनर भी पता नहीं है। अब जब खाने के लिए बैठते हो तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण तुरंत उठ गए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र वहां पर हरण हो रहा था। लेकिन उन्होंने जब देखा, उन्होंने पकड़ के रखे तो कृष्ण भगवान बच गए। अब जब द्रौपदी एक हाथ छोड़ ली तो कृष्ण दोबारा उठ गए और भागने लगे। बोले इनको क्या हो गया? बोला दोबारा उनको छोटे बच्चे जैसे मैनर सिखाना पड़ेगा। कृष्ण क्या हो गया आपको? इतना उत्सुकता, इतना क्या कहते हैं, विचलित क्यों हो? पूछो मत, पूछो मत, अरे बताओ तो सही। और जहां उन्होंने हाथ, दोनों हाथ खड़े कर ली, हाथ यूं खड़े हो रहे थे और यूं गोविंद शब्द खत्म भी नहीं हुआ, भगवान वहां पे पहुंच गए। पहले भगवान गरुड़ को बुलाए। गरुड़ कौन? भगवान के वाहन। उन्होंने सोचा गरुड़ थोड़ा विलंब कर लिया तो मेरा प्रण झूठा हो जाएगा, मेरा भक्त जो है उनका वहां पर उनका जो भी आप समझे ना, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुला ली। सुदर्शन चक्र जो है वो गरुड़ से भी स्पीड भागते हैं, है ना जीता मित्रों? है सुदर्शन चक्र जो है वो गरुड़ से भी स्पीड भागते हैं। तो सुदर्शन चक्र को बुला ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि कहीं मैं चुक न जाऊं, मेरे भक्त का कभी कष्ट ना हो वहां पे। और भगवान ने इतना सारी दिया, इतना सारी दिया कि पूरे दुनिया का जो कारखाना ले लो, कारखाना बोलते हैं फैक्ट्री, है ना, क्लॉथ फैक्ट्री, उन सबको इकट्ठे कर लो, उतना कपड़ा दे ही नहीं सकते जितने भगवान ने दिए हैं। अरे मांगना जानना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। हमको तो मांगना भी नहीं आता। मांगो ना द्रौपदी जैसे, बुलाओ ना भगवान को, क्यों नहीं आएंगे? कौन कहते भगवान खाते नहीं है? खाते हैं कि नहीं खाते? कैसे खिलाना पड़ेगा हम लोगों को? यशोदा मैया जैसे, सबरी जैसे। और किसके घर पे गए थे? विदुर जैसे। तो बुलाओ, खिलाओ तो सही। भगवान खाते हैं, बुलाओ तो सही ऐसे प्रेम से। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर के भगवान का सेवा करते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भगवान तुरंत ही क्या करेगा? भगवान ये योजना बनाएंगे। भगवान कहते हैं जो चीज कमी है आपके पास मैं उसका पूर्ति करूंगा, और जो है आपके पास उनका सुरक्षा करूंगा। हम लोग भगवान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं भगवान को? हिंदी में क्या बोलेंगे अंडर एस्टिमेट को? कम करा के नापना है, जो भी है आप समझ लीजिएगा। अंडर एस्टिमेट करते हैं। यदि भगवान को सही रूप से हम लोग पुकारेंगे, सही भगवान को हम लोग नाम जप करेंगे और भगवान का जो बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान हमारी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितामित प्रभु से विनती करेंगे कि थोड़ा सा अपने मुखारविंद से कुछ अपने। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कुछ विशेष दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है कौन बताएगा? भीष्माष्टमी। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है।
आज भीष्मदेव ने शरीर त्याग किया था, तो आज सवेरे जो प्रवचन हुआ था वो पूरा इस पर हुआ था कि भीष्मदेव ने कैसे शरीर त्याग किया। तो श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 9वां अध्याय पूरा का पूरा भीष्मदेव की प्रार्थना है कि जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो भगवान साक्षात उनके सामने खड़े थे। इतना जो है भगवान का प्रेम था भीष्मदेव के प्रति कि जब भीष्मदेव सरसैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हैं और इतने बाण हैं उनके शरीर में कि उनके शरीर में एक अंगुल की भी जगह नहीं है जहां बाण आर पार ना हुआ हो। और ऐसी स्थिति में भी वो जीवित रहे और युधिष्ठिर महाराज को कई दिनों तक उन्होंने उपदेश दिया। और भगवान कृष्ण उनके चरणों के पास खड़े, भगवान का इतना प्रेम अपने भक्त के प्रति कि भीष्मदेव की इच्छा थी कि अंतकाल में वो उनका दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। तो उन्होंने फिर भगवान के रूप में अपने मन को एकाग्र किया और प्रार्थना की। वो प्रार्थना की उन्होंने जो है फिर वो सब घटनाएं याद की युद्ध में कि अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान जो है कैसे जो है चक्र को लेकर के मेरे प्रति दौड़े थे और मेरे ऊपर वो क्रोध करते हुए मेरे ऊपर आए थे। तो भीष्मदेव याद करते हैं कि कृष्ण ने जो है मेरे ऊपर क्रोध किया, तो इस बात का उनको बहुत जो है गर्व है कि मुझे अपना सेवक माना, सेवक के ऊपर ही सेवक के ऊपर ही मालिक क्रोध करता है। तो भगवान जो है मुझे मारने के लिए आए। क्या ओ भाई, हरि बोल, वहां से ठीक करना पड़ेगा। तो भगवान जो है भीष्मदेव का वध करने के लिए दौड़े। तो अर्जुन जो है चूंकि भीष्मदेव के प्रति आदर की भावना रखते थे तो मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे थे। तो भगवान जो है ये देख रहे हैं कि अर्जुन जो है मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि भीष्मदेव के प्रति बड़ी आदर की भावना है। और भीष्मदेव क्या कर रहे हैं कि वो मारते जा रहे हैं, पांडवों की सेना को मारते जा रहे हैं। पहले तो भीष्म अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जो है भीष्म के धनुष को काट देते हैं। भीष्म के ऊपर वो प्रहार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सम्मान की भावना है, लेकिन धनुष काट देते हैं। तो जितने धनुष हाथ में लेते हैं अर्जुन तुरंत धनुष काट देते हैं भीष्म का, तो भीष्म युद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे कि हाँ तुम बहुत जो है निपुण हो युद्ध में, तुम युद्ध करो मेरे साथ। और अर्जुन की जो है भीष्म के प्रति आदर की भावना इतनी ज़्यादा हो गई कि वे जो है अब युद्ध नहीं कर रहे हैं। और भीष्मदेव पांडवों की सेना को ऐसे मार रहे हैं जैसे कसाई जो है गौओं के पीछे दौड़े, गौएं भागें और कसाई जो है गौओं का वध करे, ऐसे भीष्मदेव। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि अर्जुन तो जो है हृदय का कमज़ोर है क्योंकि भीष्म के प्रति आदर की भावना है, वो उत्साह नहीं दिखा रहा है, तो मैं भीष्म का वध करता हूँ। और भगवान ने अपने हाथ में चक्र को बुलाया तो चक्र उनके हाथ में आ गया और भगवान भीष्म की ओर दौड़े। और जब भगवान भीष्म की ओर दौड़े तो भीष्मदेव जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सोचिए, भीष्मदेव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, महाभारत में एक श्लोक है, यही देवेश जगन निवास है प्रसह्य माम माधव चक्रपाणे। यही देवेश जगन निवास है प्रसिद्ध माम माधव चक्रपाणे। और इस तरह से कहा कि सर्व शरण्य संख्ये, यही देवेश जगन निवास है। नमोस्तुते माधव चक्रपाणे प्रसह्य माम पाताय लोकनाथ है रथोत्तमात् सर्व शरण्य संख्ये। तो वो कह रहे हैं कि आइए आइए, देखो भगवान गुस्से से चक्र लेकर भीष्म के देव के दौड़ रहे हैं और भीष्म बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आइए आइए देवेश, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। हे माधव, आपके हाथ में चक्र में देख रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और कहते हैं प्रसह्य माम पाता है लोकनाथ, आप मुझको गिराइए रथ से। रथोत्तमात् सर्व शरण्य संख्ये, तो आप सबको शरण देने वाले आप ही हैं, तो मुझे तो आपकी शरण प्राप्त हो जाएगी। तो भीष्मदेव इतने प्रसन्न हो रहे हैं और भीष्मदेव अपने बाणों से भगवान को जल्दी जल्दी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं अपने बाणों से? कि जल्दी आएँ भगवान और मेरा वध करें। तो ये भक्ति की ऐसी भावना होती है।
और भगवान जो है भीष्म के भाव को ग्रहण करते हैं। भीष्म की उसमें भक्ति है। भीष्म देव युद्ध करते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं, तो भगवान के ऊपर भी बाण मारते हैं, लेकिन भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भीष्म देव अपनी वीरता दिखला रहे हैं, भगवान के सामने भगवान को बाण मार रहे हैं, तो भगवान जो है चूँकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भीष्मदेव अपना पराक्रम दिखाते हैं भगवान को, और भगवान भीष्मदेव को मारने के लिए आते हैं, तो उसमें वो उनको जो बहुत खुशी हो रही, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अंत में जब भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा, तो अंत में उन्होंने इस लीला को याद किया कि मैंने जो है मैं बड़ा आतताई था, मैं बड़ा क्रूर था, मैं बड़ा कठोर था, और अर्जुन चूँकि युद्ध में ढीले पड़ गए, अर्जुन युद्ध में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, तो आप जो है मुझे मारने के लिए आए, है ना, तो आपने कितनी दया दिखाई मेरे ऊपर। तो भीष्म देव जो है मतलब इतने गहराई से वो जो है भक्ति उनकी इतनी गहरी है कि सामान्य दृष्टि में कैसा लगता है कि तो शत्रुता है, अर्जुन के ऊपर बाण मार रहे हैं या भगवान के ऊपर बाण मार रहे हैं तो शत्रुता है। लेकिन भगवान जो है भाव ग्रहण करते हैं। तो जैसे आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को तो आप प्रसन्न होते हैं, तो भीष्मदेव जो है बाण मार रहे हैं भगवान को, तो भगवान को जो है वो भी भीष्म के जो बाण है तो वो भी जो है उनको फूल की तरह लगते हैं कि भक्ति के द्वारा यो में भक्ति आप्रयच्छति दधाम भक्ति प्रसन्नम। तो भगवान प्रसन्न होते हैं भक्ति के द्वारा। कोई चीज़ अगर जो है कर्म किया जाता है तो भीष्म देव का जो है ये भाव था वीर रस। ये वीर रस में जो है ये एक आनंद है, वीर रस का आनंद है। तो भीष्म देव जो है भगवान को इस प्रकार से याद करके और अपना शरीर छोड़ते हैं। तो भीष्म देव की जो भक्ति है वो बहुत गहरी है, और सामान्य लोग जो है समझ नहीं पाते हैं इस बात को। तो कोई व्यक्ति जो है युद्ध के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, भगवान उस तरह से भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये तो क्षत्रियों का कार्य है, और युद्ध से ना भागना ये क्षत्रियों का जो है स्वभाव है, अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करना, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन सामान्यतः क्या है कि हम जब मंदिर में आते हैं तो हम भगवान की फूलों से पूजा करते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्ता फूल फल जल देना है। लेकिन फिर भगवान इतने से संतुष्ट नहीं होते हैं कि आप केवल पत्ता फूल जल दो और आप अच्छे अच्छे जो है भोजन खाएं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा यह दशनासी, जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पण करो, है ना। तो केवल इतना नहीं है कि भाई आप भगवान को, हम तो प्रेम से भगवान को पत्ता देते हैं और हम प्रेम से खाते हैं सब तरह के लड्डू तो ये नहीं चलेगा। इसलिए आगे चल करके अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पत्ता फूल भी जो है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि सर्वस्व अर्पण करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पत्ता फूल फल जल भी दे सकते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे कि भगवान को तो केवल पानी दे दो, भगवान को तो हम प्रेम से पानी देंगे, हम तो फूल देंगे और हम खाएंगे सब तरह के व्यंजन अच्छी तरह से, ये नहीं है। इसलिए विधि यही है कि आप जो कुछ भी खाते हैं तो आप है अपने खाने की भावना से मत बनाइए, आप जो है भगवान को भोग लगाने की भावना से बनाइए। आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे खाना है ना। इस प्रकार से अगर बनाया जाता है तो फिर भगवान जो है उसको खाते हैं। तो आज के दिन जो है हमें याद रखना चाहिए कि भीष्म देव का आज तिरुभाव दिवस है। आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, और वो जो है बाणों की सैया में पड़े पड़े भी कितने दिनों तक युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते रहे। भीष्म देव के मुख से निकला हुआ विष्णु सहस्त्र नाम, जैसे एक महाभारत में भगवद गीता है, उसका बहुत महत्व है, महाभारत का सार है भगवद गीता। और दूसरा महाभारत का सार क्या है, विष्णु सहस्र नाम, भगवान के जो 1000 नाम। तो भीष्म देव ने वो 1000 नाम सुनाए युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन वो 1000 नाम अब हमारे लिए मुश्किल हैं पाठ करना, तो इसलिए केवल 16 नाम अब हमारे लिए क्या है, भगवद गीता और 16 नाम। तो जो महाभारत में 1000 नाम है वो जो है, और जो है वो मतलब उसको संक्षिप्त में उसको कहेंगे कंडेंस, हैं वो क्या है, घनीभूत रूप में वो क्या है 16 नाम के रूप में, कि हम 16 नाम का जप करें और भगवद गीता का पाठ करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
क्योंकि आपने इतना पेशेंस से प्रभु जी का और हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु जी का और हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी का प्रवचन सुना। हम प्रभु जी हिज ग्रेस सुमुखा प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से भगवत गीता का 4.24 बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा